हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का, मतलब एक्सरसाइज 3.3 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करेंगे, उसका भी फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है क्वेश्चन, सॉल्व करिए। देखो, जब भी ये एक्स वाई वाली सिचुएशन आएगी तो सॉल्व का तो मतलब आप समझ ही गए होगे कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो करना किस मेथड से, अभी तक आपने दो मेथड सीख लिया। एक आपने सीखा ग्राफिकल मेथड और एक आपने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा ये मेथड से था, सेकेंड एक्सरसाइज पूरा ये मेथड से। अब देखो, जो ये थर्ड एक्सरसाइज है वो आपका एक नया मेथड सिखा रहा है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। वो क्या मेथड है अभी डिस्कस करेंगे, पर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले कि आपको कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पिछले एक्सरसाइज में, तो वो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा ये एलिमिनेशन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये दो इक्वेशंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको समझाते हुए भी चलता हूँ कि क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। अब फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में देखिए एक वर्ड आ रहा है आपके पास, इलिमिनेट। देख रहे हैं, इलिमिनेट से ये वर्ड बना है एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब होता है कि उसको खत्म कर देना, यानी कि यहाँ पर हम किसी एक टर्म को सिलेक्ट करेंगे, या तो एक्स को और वाई को, और उसको कोशिश करेंगे उसको डिलीट कर देंगे किसी तरह से माइनस प्लस करके। तो इसीलिए ये मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, दोनों इक्वेशन को पहले उतार लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो, सबसे पहले कोशिश करो ना एक वो टर्म चुनने की जिसमें आपको अपोजिट साइंस दिखाई दे। मतलब क्या, देखो यहाँ x है, x के आगे कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन है। दूसरे वाले इक्वेशन में देखो आगे कोई साइन नहीं है, तो 2x के आगे प्लस का साइन है, इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखो y के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। यहाँ देखो 3y के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो हम कोशिश करेंगे इसी को लेके चलने के लिए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हो सकता है कि दोनों में सेम साइन यहाँ भी होते, तो वैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमेशा याद रखना उस पार्ट को आपको चुन के चलना है जहाँ पे अपोजिट साइंस दिखाई दे आपको। पहला काम हमने कर लिया कि हम टारगेट कर लेंगे y को हमें डिलीट करना है। ठीक है, कैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्लस साइन था या माइनस साइन था, इस बेसिस पे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर y के पास 3 लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ y तो अकेला है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 विथ, इतने से करना है हमें 3 से, लिख लिया हमने। चलिए फर्स्ट इक्वेशन उतारा जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए आपके पास दूसरा इक्वेशन था जहाँ पर माइनस 3y था, यहाँ पर आपके पास तीसरा इक्वेशन है जहाँ पे प्लस 3y है। तो हम क्या कर देंगे 2 प्लस 3, दोनों को ऐड कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और यहाँ 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। देखो, तो अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड में तो कोई झमेला नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करते तब यहाँ साइन चेंज करना पड़ता है, नीचे वाला प्लस माइनस हो जाता है, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। यहाँ सिंपल है, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। यहाँ देखो 3x माइनस 3y प्लस 3y, देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, करते हो ना आप। माइनस 2 रहे प्लस 2 रहे तो कैंसिल होकर 0 हो जाता है ना, तो हम यहाँ 0 ना लिख करके डायरेक्ट इक्वल टू 15 प्लस 4 19 लिख देंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5, ये 5 डिवाइड में आ गया। अब इसी को x को हम क्या कर देंगे, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लेते हैं किसे पुट कर देते हैं, आपका फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं, वही लिखते हैं। चलिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। x हमारा कितना आया 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। अब इसको उधर लेके चले जाओ, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, LCM ले लो 5, ये बन गया 5 5 25 माइनस 19, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 19 6, और यहाँ हो गया 5, यहाँ लिख दोगे आप। सो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो देखा आपने, इस तरह से हमारा एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया कि क्या किए हम कि भैया एक टर्म को हम डिलीट कर दिए, यहाँ पर 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया था, सिर्फ x बच गया था, x को सॉल्व कर लिया। अब फिर जो x की वैल्यू आई उसको हम सेकेंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए और हमारा y निकल करके चला आया। ठीक है, आप हो सकता तो आप यहाँ पर x को टारगेट कर सकते थे, देखिए x को टारगेट करते तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, और फिर जहाँ पे हमने ये ऐड वाला काम किया है वहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट वाला काम करते। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए ये तो हमारे एलिमिनेशन मेथड से हुआ। अब इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन पूछा ही है तो बना लेते हैं। पहला इक्वेशन ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। देखिए क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लो, पहले इक्वेशन को उतार लिया जाए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्या करते थे हम अपने हिसाब से, x को छोड़ा, y को उधर लेके चले गए, इसको इक्वेशन 3 बना दिया। अब इस 3 को क्या करेंगे, 2 में पुट कर देंगे, यही तो होता था ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग 3 इन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट को यूज करके हमने 3 बनाया तो उसी को उसी में थोड़े रखेंगे, उसको दूसरे वाले में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 माइनस वाई रखा जाए, 5 माइनस वाई, और यहाँ माइनस 3y है इक्वल्स टू 4। कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये कितना हो गया, -2 माइनस 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस 5y, ये हो गया 4 माइनस 10। ये देखो -5y, ये 4 माइनस 10 यानी -6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, देखो तो यहाँ भी y इक्वल टू 6/5 आया, यानी हमारा आंसर तो सही आ रहा है। अब इस y इज इक्वल टू 6/5 को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3 में ही पुट कर देते हैं, पुटिंग y is equal to 6/5 in इक्वेशन 3। क्या है थर्ड इक्वेशन, हमारा थर्ड इक्वेशन है मित्र, कहाँ गया, ये रहा, x is equal to 5 माइनस वाई, x is equal to 5 माइनस वाई, x is equal to 5 माइनस 6/5, LCM ले लो, 5 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, ये हो गया हमारा 19/5। देख रहे हो आप, तो इस हिसाब से फिर से देखो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। देखो तो एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर हमारा सेम आया था, एक बार चेक कर लें। देखो तो x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5, और सब्स्टिट्यूशन से भी सेम आंसर आया, 19/5 6/5। ये हमने कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करा है, ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा इस पेज से सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ठीक है, आपके क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इस पेज में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यहाँ से बिगिन होता है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से आई होप ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट लगे पूछिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।